ठीक है, ये आपकी हॉबी जनरल हो सकती है। इसके अलावा नई शैक्षणिक विधियों और तकनीकी का अध्ययन करना, यानी कि नई नई जो टेक्निक्स है, टीचिंग मेथड्स हैं, उनको यानी कि उनका प्रयोग करते रहना, और यानी कि समाज सेवा में रुचि रखना। यानी कि आप कहते थे मैं समाज सेवा करता हूं या सामाजिक कार्यों में मुझे रुचि है, सामाजिक अनुभव है, ये यानी कि एक जो जनरल हॉबी होती है वो अधिकांश लोग ये भरते हैं, ये भी आप भर सकते हैं। अब हम स्पेसिफिक बात करते हैं, जैसे मान लो हिंदी साहित्य का रिजल्ट आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर का यदि आ जाता है, आने वाला है, तो हिंदी सब्जेक्ट का स्टूडेंट यानी कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि हॉबी को चूज कर लेता है तो उसको आसान भी हो जाता है। आसान ये हो जाता है कि वो उन गतिविधियों से परिचित रहेगा, उसके बारे में उसको नॉलेज रहेगी। जैसे हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य में आपने लिख दिया हिंदी साहित्य का अध्ययन करना, तो वो आपका यानी कि हिंदी साहित्य वैसे भी सब्जेक्ट है, लेकिन आपने कह दिया साहित्य का अध्ययन करना। उसमें भी आप चाहें तो विशेष रूप से किसी विधा का जिक्र भी कर सकते हैं कि कहानी को पढ़ना, है ना, ये भी आप कह सकते हैं, है ना, या आप कहते हैं कि निबंध को पढ़ना, ये भी आप कह सकते हैं, या एक विशेष राइटर की भी आप यानी कि पुस्तकें कह सकते हैं। कविता लेखन भी आपकी हो सकती है, क्योंकि आप साहित्य पढ़ते हैं तो कविता लेखन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी कविताएं और राइटर की भी पढ़ी होंगी, तो आपको यानी कि इंटरव्यू में आंसर देने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद यानी कि आपको लोक भाषा और लोक साहित्य में रुचि, ये बहुत अच्छी बात है। यदि ये हॉबी आपकी है तो एक स्पेसिफिक हो रही है और वहां पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।